मोटिवेशनल वीडियो है। अपने लिए भी ज़िंदगी जीना शुरू कीजिए। इस संसार में आने के बाद व्यक्ति ज़्यादातर आप देखेंगे संसार का में जो हम देखेंगे वो ये है कि व्यक्ति दूसरों के लिए अपने जीवन को जीता है। सारे जितने भी वो विचार अपने आसपास जो बनाता है, विचारों को जो उसकी सोच होती है वो दूसरों को लेकर होती है, अपने आप को लेकर के नहीं होती है कि दूसरे उससे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उनके आधार पर वो अपने जीवन को चलाने की कोशिश करता है। शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है कि दूसरों को क्या अच्छा लगता है, उनके अकॉर्डिंग वो अपने आप को बनाने की कोशिश करता है दूसरों के अकॉर्डिंग। लेकिन क्या कभी वो सोचता है कि उसको अपने लिए भी तो सोचना चाहिए कि मुझे बेहतर कैसे बनना है, मुझे बेहतर बनने के लिए क्या करें, दूसरों को अच्छा लगेगा इसलिए मैं सुंदर रहूं। दूसरों को आपने अक्सर देखा होगा इस चीज़ को कि जब दूसरे लोग आते हैं, बहुत सारे परिवारों के अंदर ये होता है, जब कोई दूसरा घर में आने वाला हो तो घर की सफाई होगी, जब कोई आने वाला हो तो अच्छे कपड़े पहनेंगे, जब किसी के घर जाना हो तो अच्छे कपड़े पहनेंगे। यानी हम पढ़ेंगे तो किस लिए? ताकि हमारा समाज में दूसरे लोग हमारी इज्जत कर सकें। दूसरे लोगों से इज्जत पाने से पहले अपनी निगाहों में अपनी इज्जत बनाइए। आपकी अपनी निगाहों में आपकी इज्जत कैसी है, आप अपने आप को कैसे देखते हैं, ये अपने आप से देखना पसंद कीजिए। क्या आपको साफ सुथरा रहना पसंद है? ये आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए, चाहे कोई देखे या ना देखे। ये मेरी प्रायोरिटी है कि मुझे तन से सुंदर होना है, मन से सुंदर होना है, धन से सुंदर होना है, परिवार से सुंदर होना है, संपत्ति से सुंदर होना है। क्यों होना है? क्योंकि मेरा जीवन है, मेरे जीवन से महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। यदि संसार में मैं नहीं हूँ तो ये संसार नहीं है। यदि मेरे पास धन नहीं है तो फिर दुनिया के पास कितना भी धन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे पास यदि सुंदरता नहीं है, दूसरों के पास कितनी भी सुंदरता हो, मैं हम दूसरों को दिखाने के लिए रहे तो वो तो सुंदरता कुछ समय की थी ना, उसके बाद फिर हम कैसे हो जाएंगे? फिर वही गंदगी में रहना हमें पसंद होगा, क्योंकि वो तो हमने दूसरों के लिए दिखावे के लिए करी थी। जो चीज़ दिखावे के लिए वो कुछ समय ठहरेगी, कुछ समय के लिए हम अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाएंगे और दूसरों के सामने हम अपने आप को प्रिटेंड करेंगे कि हम बहुत ही साफ सुथरे रहने वाले इंसान, हम बहुत ही अच्छे हैं। बाहर से हमारा व्यक्तित्व इतना अच्छा है कि हमें सामने वाले को हम प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन क्या ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा अंदर से व्यक्तित्व भी उतना ही मजबूत हो, उतना ही साफ सुथरा हो कि हमें किसी से जानने की ज़रूरत नहीं है हम क्या हैं। कोई कुछ भी कह के चला जाए उससे हमें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा सामने वाला क्या कह के चलेगा, क्योंकि हमें मालूम है कि हम ये सामने वाला जो है हमें मूर्ख बना रहा है। हमें क्या फ़र्क पड़ेगा कि वो क्या कह रहा है? नहीं फ़र्क पड़ेगा। कब नहीं फ़र्क पड़ेगा? जब हम वाकई वैसे हैं, वाकई हम अच्छे हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस उतना मजबूत है कि अब हमारे ऊपर दूसरों की चीज़ों का असर नहीं पड़ता। दूसरे हमारा शरीर बाहर की हर चीज़ को झेलने के लिए तैयार है, मन हर चीज़ को झेलने के लिए तैयार है, फिर हमें किसी और के शब्दों का असर पड़ता ही नहीं, क्योंकि हम दुनिया के दिखावे के लिए नहीं जी रहे, हम अपने अस्तित्व के लिए जी रहे हैं। क्योंकि हमारे अस्तित्व के आसपास सारे अस्तित्व जो है वो हैं। हम यदि एक बेहतर इंसान बन पाए तो हम एक बेहतर दुनिया बना पाएंगे। हम सामने अपने वो सारी चीज़ें कर पाएंगे जिन चीज़ों से ये संसार सुंदर बनता है, ये समाज सुंदर बनता है, ये परिवार सुंदर बनता है, व्यक्ति सुंदर बनता है। हम वो सब कर पाएंगे, लेकिन कब कर पाएंगे? जब हम खुद से अपने आप को प्रायोरिटी पे रखेंगे। हमें अपने आप को प्रायोरिटी देनी होगी, हमें दूसरों के लिए नहीं। हमें पैसा चाहिए भाई, हम संसार में हैं, पैसा चाहिए, हमारे पास पैसा होगा, हम अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं, परिवार के ऊपर कर सकते हैं, समाज के ऊपर कर सकते हैं, देश के ऊपर कर सकते हैं, किसी के भी ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं। दूसरों को दिखाने के लिए हम
पैसे खर्च कर रहे हैं, दूसरों को दिखाने के लिए हम गाड़ी खरीद रहे हैं, दूसरों को दिखाने के लिए हम घर में लग्जरी सामान ला रहे हैं। असलियत में क्या है, हमारी हालत ऐसी है कि हम कह नहीं सकते। तो वो हालत हमारी क्यों हुई? क्योंकि हमने सिर्फ उतनी ही चीज़ों पर प्रयास किया था जो दूसरे देख सके, इसलिए आज हम इस हालत में हैं। यदि हमने अपने आप पर काम किया होता तो हम ऐसी हालत में नहीं होते, क्योंकि प्रायोरिटी फिर ये, जब हम 10 मिनट के लिए वो सारे साधन उपलब्ध करा सकते हैं, इसका मतलब हम काम तो कर सकते हैं। हमारे अंदर योग्यता तो है, लेकिन हम उसका उपयोग कभी नहीं किए। हमने देखा ही नहीं कि हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, हमारे पास वो सारी चीज़ें हैं या हम उन चीज़ों को ला सकते हैं। हो सकता है कुछ दिन लगे आपको उतना अच्छा बनने के लिए जितना अच्छा आप बनना चाहते हैं, क्योंकि अब आपने सारी चीज़ें यदि पूरी डिजिटल में, तो चीज़ों को समेटने में, चीज़ों को फैलाने में टाइम नहीं लगता। चीज़ें बिखरी हुई हैं, लेकिन जब आप सोच लेते हैं तो चीज़ें संभल भी जाती हैं। आप देखते हैं ना कि ये आपने एक सामान्य सा उदाहरण देखें आप, कोरोना केस से पहले का भारत देख लीजिए, कितना गंदा रहता था, हर जगह कूड़े के ढेर लगे हुए थे। वो सफाई कब होती थी? जब कोई देश के अंदर मिनिस्टर आता था या कोई मिनिस्टर उस शहर से गुजरता था या मिनिस्टर साहब आने वाले हों तो वो सड़क की सफाई हो जाती थी। बाकी सब जगह नाली में और जगह जगह जो है गंदगी जो है वो भरी रहती थी, कूड़े पड़े रहते थे, चीज़ें डिस्टर्ब रहती थी। आज वो सब चीज़ें कम हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि अब हमने काम दूसरों को दिखाने के लिए नहीं किया, अब हमारी सेहत का सवाल था। सेहत हमारी, यदि हम लापरवाही अब कर जाते तो हम अपनी जान गंवा बैठते। इसलिए हमारी जब जान पर आ बनी, तब हमने वो काम जिसको हम सोचते थे ये कभी हो ही नहीं सकता, जो असंभव काम लगता था, वो 1-2 दिन के अंदर ही संभव बन गया। सारा पूरा देश साफ हो गया, हर व्यक्ति अब साफ रहने लग गया। अब व्यक्ति को पता है कि मुझे साफ रहना है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले काम इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि हमने अपने ऊपर काम नहीं किया था, हम सब दिखावे की ज़िंदगी जी रहे थे। तब काम नहीं हुआ और नहीं होना था और नहीं हो पाया। हमें कई बार बहुत सारी, जब हम विदेशी लोगों को देखते हैं, बहुत सारी सी बातें उनकी सुन करके हमको ऐसा लगता है कि वो लोग कैसे हैं, कुछ अजीब अजीब सी बातें हमें लगती थी पहले कुछ। अब देखिए आप, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगती हैं कि वो लोग क्योंकि दिमाग से काम करते हैं, हम लोग अभी भी उसी तरह से चल रहे हैं, इसलिए बहुत सी चीज़ें हमें उनकी समझ में नहीं आती, क्योंकि वो हमसे आगे निकल गए। हमें लगता है हम ही बेहतर हैं। जब व्यक्ति अपने को बहुत श्रेष्ठ मान के चलता है तो कभी बाहर में झांकने की उसको ज़रूरत, वो झांकना चाहता ही नहीं, वो सच को जानना नहीं चाहता, क्योंकि सच सुनने पर कई बार बुरा लगता है उसको। कभी कभी दूसरे कह देते हैं, कभी कभी व्यक्ति खुद से समझ लेता है, कभी कभी दूसरे कह करके ही चले जाते हैं कि भाई ये क्या है, तब व्यक्ति को बुरा लगता है कि सामने वाले ने मुझे जैसे टोक दिया। लेकिन सच्चाई तो ये है कि हम लोग उसी तरीके की आदत पड़ी हुई है, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत नहीं है। जिस दिन प्रयासरत हो गए उस दिन चीज़ें बदल जाएंगी, उस दिन हम अपने ऊपर काम करेंगे, अपनी चीज़ों पर काम करेंगे, चाहे वो शिक्षा लेने के क्षेत्र में हो तो शिक्षा के क्षेत्र में भी जो हमारी एजुकेशन थी, पहले क्या थी, पहले एजुकेशन, जब हम बात करते हैं कि लड़कियों की शिक्षा की बात करते हैं, औरतों की शिक्षाओं की तो बात छोड़ दीजिए, जब हम सिर्फ उस युवा पीढ़ी की बात करते हैं जो यंग लड़कियां थीं और जिनके जो विवाह के योग्य थी, उन लड़कियों को किस लिए पढ़ाया जा रहा था? सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए कि हमारे घर की बहू जो है वो बीए पास आई है, हमारे घर की बेटी जो है वो बीए पास है। ये टैग लगाने के लिए पढ़ाया जा रहा था, ताकि हम कह सकें हमारी घर की बहू बेटी पढ़ी लिखी है। लेकिन ये बहू बेटी को भी पता था कि मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ, क्योंकि उसने तो किताब ही नहीं खोली थी, वो तो पता नहीं कैसे चली, क्योंकि प्रमोशन से पास हो गई, बात खत्म हुई। देखा ही नहीं किताब में लिखा क्या है, बात काम करना किसको था, क्योंकि मालूम ही था कि हमें तो सिर्फ वो लेने के लिए जाना है और वो हमें प्रमोशन के थ्रू मिल जाएगा।
तो हम तो डिग्री लेकर के आ जाएंगे, तो जो वो डिग्री लेकर के आ जाती थी उसको पता ही नहीं, उसके बाद कूड़े के डिब्बे में उसको डाल करके फेंक दिया, उसके बाद कोई मतलब नहीं उससे, हुआ भी यही। और उसके बाद कभी देखा ही नहीं। परिवार वालों ने यदि ये चाहा कि बहू ना करे, तो बहू तो पहले ही ये चाहती थी कि मुझे ना करना पड़े, क्योंकि बाहर जाने की बाहर जाना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा, और बाहर की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी, घर की भी उठानी पड़ेगी, इतनी जिम्मेदारी कौन उठाए। अच्छा है कि छूट जाए। ज़्यादातर तो इसी माइंड में रहती थी वो, मतलब उनको इस शिक्षा से कोई लेना देना था नहीं। वो भी शिक्षा सिर्फ इसीलिए ले रही थी कि चलो पास हो गए तो ठीक है, नहीं फेल हो गए तो भी ठीक है, कम से कम ये कह सकेंगे कि बीए फेल है लड़की, 10वीं फेल है लड़की, 12वीं फेल है लड़की, कम से कम हम ये तो कह सकेंगे। इसलिए शिक्षा ली जाती, इसलिए नहीं तो ये दूसरों को दिखाने के लिए। बहुत परिवारों में लड़कों की डिग्री भी इसी तरह की थी, पीएचडी की डिग्री लोगों दूसरों से लिखवा लिया करते थे। क्यों? क्योंकि भाई डिग्री मिल गई ना, अब डॉक्टर साहब तो नाम लग ही गया, अब उसमें काम हुआ या नहीं हुआ इससे कौन जानता है, कौन देखने बैठा है कि आप डॉक्टर हुए या नहीं हुए। जब काम इस तरीके का हुआ, जब काम दूसरों के लिए किया जाता है, तो फिर क्या होता है, परिणाम भी गलत आता है। और जब परिणाम गलत आता है तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। फिर परेशान होता है व्यक्ति कि भाई ये तो परिणाम वो नहीं है जो मेरा आना चाहिए था। जब वो काम करने बैठता है तो काम नहीं कर पाएगा। काम कैसे कर पाएगा जब उसने काम किया ही नहीं, तो काम कर कैसे पाएगा। तो वो चीज़ें किस लिए चीज़ें डिस्टर्ब हुई, किस लिए खराब हुई, कि उस पर ध्यान नहीं दिया, वो अपने लिए किया गया काम नहीं था। तो जीवन में दूसरों को बेहतर बनाने से ज़रूरी है अपने आप पर काम करना। जिन्होंने दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, अपने आप को बढ़ाने के लिए काम किया, चाहे वो छोटे फील्ड में गए या बड़े फील्ड में, लेकिन उनको अपना काम दिखाना था और बेहतर काम करना था, वो सफल हो गए। वो जैसे थे वैसा ही उन्होंने प्रेजेंट किया अपने आप को, और हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करते गए, वो लोग बेहतर हो गए। जिन लोगों ने अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया, वो वहीं की वहीं खड़े हो गए, क्योंकि वो दूसरों पर डिपेंडेंट थे। कुछ लोग दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, ये तो उससे भी ज़्यादा ख़राब बात है कि आप दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। अब आप यदि आप सर्वेंट पे डिपेंडेंट है, सर्वेंट नहीं आएगा, उसके बाद तो घर का काम कैसे होगा, हो ही नहीं सकता। क्योंकि आपने तो इतना भी अपने आप को नहीं छोड़ा कि आप अपने शरीर का भी ख्याल रख सकें। क्योंकि अब सर्वेंट आ रहा है तो फिर अब सर्वेंट ही सारा काम कर रहा है, तो खुद के अपने कपड़े धोना या अपने आप को साफ रखना, वो भी काम सर्वेंट पे डाल दिया कि भाई बाल भी तुम भी संवार दो और कपड़े भी तुम भी पहना दो। कुछ लोग तो हद से ज़्यादा अपने आप को दूसरों के अधीन कर देते हैं। मतलब चीज़ों को एक सीमा तक भी यदि हम सोचें, तो वो सीमा तक भी हम कहते हैं कि पराधीनता तो कभी भी अच्छी नहीं होती। जहाँ तक हो वहाँ तक तो आपको बहुत सारे काम अपने आप कर लेना चाहिए। यदि बहुत सारी सुविधाएं हैं, फिर भी कुछ काम तो निश्चित रूप से आपको अपने हाथ में ही रखना चाहिए, और अपने प्रायोरिटी देना, अपने काम पर प्रायोरिटी देना, अपने आप पर प्रायोरिटी देना। जो काम कर रहे हो वो दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए करो। कि मुझे इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, फ्यूचर में क्या फ़ायदा होगा, वो फ्यूचर उसके इससे जुड़ा हुआ जो फ्यूचर है वो क्या परिणाम देगा। जो काम हम आज कर रहे हैं उसका परिणाम क्या आएगा। परिणाम को सोचते हुए जब आप काम करते हैं तो वो काम कभी बिगड़ेगा नहीं, कभी खराब होने की स्थिति नहीं आएगी, कभी आपको उसके झल्लाट में आकर के ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा जिससे कि आपकी इमेज खराब हो जाए। कई बार क्या होता है, लोग जब जब कोई ऐसी चीज़ें होने लगती तो वहाँ कुछ ऐसी गलती कर बैठते हैं गुस्से में भर के या उसमें, कि उससे सारा का सारा जो बना हुआ जो खेल है वो सारा बिगड़ जाता है। क्योंकि वो दूसरे, हर समय उनकी स्थिति वही होती है कि वो दूसरे के को जो है माध्यम बना करके अपने खेल को खेलते रहते हैं, पूरी ज़िंदगी खेलते रहते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो समाप्त हो जाती हैं और सच्चाई सामने आ जाती है। जब सच्चाई सामने आती है तो आदमी हिल करके रह जाता है, क्योंकि उसके चेहरे से नकाब जो है वो पूरा गिर जाता है।
तो ये स्थिति नहीं होना चाहिए। ये स्थिति कब होती है? जब व्यक्ति नकाब के अंदर गलत काम को करता है, यानी केवल नकाब इसलिए पहन रखा है कि ताकि उसको कोई देख ना पाए, वो नहीं होना चाहिए। आप जो हैं वही हैं। आप अपने आप को अपने आप पर काम कीजिए, अपने आप को बढ़ाइए हर तरीके के क्षेत्र में। हर क्षेत्र में आपको अपनी छवि को बनाना है, अपने आप को बढ़ाना है, अपने आप को आगे लेके जाना है, दूसरों के लिए नहीं। ज़िंदगी अपने लिए जीना सीखिए।